बढ़ते हैं आगे। सपा नेता आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। तो 4 दिसंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। कुछ नए तथ्य पेश करने के लिए फिर से सुनवाई की मांग की गई थी और आज इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा नेता आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह सुनवाई होनी है। तो 4 दिसंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कुछ नए तथ्य पेश करने के लिए फिर से सुनवाई की मांग की गई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आजम खान की जमानत याचिका पर आज ये महत्वपूर्ण सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, क्या कुछ निकलकर सामने आना है? सपा नेता आजम खान की जमानत याचिका पर आज महत्वपूर्ण सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में होनी है। तादू शाहिल को लेकर जिस तरह से हाई कोर्ट में शत्रु संपत्ति मामले को लेकर लगातार सुनवाई हो रही है, ऐसे में जमानत याचिका को लेकर जहां आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है दिसंबर में, जहां इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट में जो आजम खां के वकील हैं उन्होंने इस मामले को रखा था और जमानत याचिका को लेकर जहां बात कही जाए तो इसको लेकर के हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी और दिसंबर में कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जहां हाई कोर्ट ने अपने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार की तरफ से ये इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक पक्ष रखा गया था जिसमें साफ तौर से ये बातें कही गई थी कुछ और भी तथ्य जो है वो राज्य सरकार के पास में है और ऐसे में उन तथ्यों के आधार पर जो है अभी आजम खां को जो है वो जमानत नहीं मिलनी चाहिए। यही वजह है कि हाई कोर्ट ने इस फैसले के बाद भी जो है वो तथ्य पेश करने के लिए आज का दिन मुकर्रर किया था और आज जहां राज्य सरकार जो है वो आजम खां के जिस तरह शत्रु संपत्ति का मामला है, इस मामले को लेकर राज्य सरकार जो है आज हाई कोर्ट के सामने जो है उन तमाम तथ्यों को रखेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आजम खां की बात कही जाए लगभग कुल 72 मामले हैं, इसमें 71 मामलों की बात कही जाए तो उन्हें जहां जमानत मिल चुकी है और शत्रु संपत्ति मामला यानी आखिरी जो ये मामला है जिस तरह से विश्वविद्यालय का, तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस मामले को लेकर भी आज जब सुनवाई होगी तो सभी की नजरें रहेंगी कि राज्य सरकार आखिर कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो हाई कोर्ट के सामने रखती है। और क्योंकि जिस तरह से फैसले की बात कही जाए, हाई कोर्ट ने इस पूरे फैसले को जहां अपने पास सुरक्षित रख लिया था, वो माना जा रहा था कि जब राज्य सरकार जो है ऐसे तथ्य जो है वो पेश करेगी उसके बाद इस फैसले को सुनाया जाए। तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि जब हाई कोर्ट में लगभग माना जा रहा है कि 12 बजे के समय होगा जब इस पूरे मामले को सुनवाई की जाएगी और ऐसे में सभी की निगाहें रहेंगी कि क्या आजम खां को आज एक बड़ी मोहलत वो हाई कोर्ट से मिल सकती है या फिर जो है उन्हें अभी भी जेल पे रहना पड़ेगा। क्योंकि इसके हाल ही में देखा गया इस पूरे मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में भी सुनवाई होनी थी, लेकिन वो समय मुकर्रर न होने की वजह से वो सुनवाई टली। ऐसे में माना जा रहा था कि हाई कोर्ट में जब आज सुनवाई होगी तो क्या तथ्य जो है वो राज्य सरकार जो है वो रखती है और उस तथ्यों के आधार पर जो है माननीय कोर्ट कितना संतुष्ट हो पाती है, इस पर सभी की निगाहें रहने वाली हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आजम खां की बात कही जाए, अभी कल देखा गया जिस तरह से अब्दुल्ला आजम का एक ट्वीट सामने आया था, साफ तौर से जिस तरह से भावुक थे और इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे कि माना जा रहा था कि ईद के पहले आजम खां रिहा हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन कयासों पर पूरी तरह से विराम लगा। अब आज के दिन कहीं ना कहीं जो है एक तरफ सभी की नज़रें हैं कि आखिर हाई कोर्ट में जहां एक तरफ फैसले को सुरक्षित रखा था, दूसरी तरफ जौहर विश्वविद्यालय की बात कही जाए, जौहर विश्वविद्यालय का ये जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में अगर बात की जाए तो इस विश्वविद्यालय में जो कि एक शख्स है जिन्होंने जो उनकी ज़मीन थी वो पाकिस्तान जब उत्तर देश में बंटवारा हुआ था तो उसके बाद वो पाकिस्तान चले गए थे, उनकी ये संपत्ति का मामला है जिसको लेकर के माना जा रहा है कि ये कागजों में हेरफेर करके जौहर विश्वविद्यालय में इस जो है ज़मीन को जोड़ा गया था। और ऐसे में जहाँ एक तरफ देश में गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, तो वो जो है जहाँ उन्होंने इस ज़मीन को जो है बीएसएफ को दे दिया था, लेकिन बीएसएफ
को जो है पोजीशन वो नहीं मिल पाई थी। बीएसएफ के अधिकारी लगातार जो है रामपुर गए थे, उसके बाद वहाँ के अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी भटकाया गया और ऐसे में जो है कागजों में हेरफेर करके इस जमीन को जो जौहर विश्वविद्यालय से जोड़ा गया। यही वजह है इस पूरे मामले को लेकर के जो राज्य सरकार ने एफआईआर दर्ज कराई थी और एफआईआर के बाद इस पूरे मामले है वो जो है सुनवाई चल रही थी। और ऐसे में अगर बात की जाए तो लगातार इस सुनवाई के दौरान जो है हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद माननीय हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद अगर बात की जाए तो पूरे जजमेंट को जो है वो अपने पास सुरक्षित रखा था और माना जा रहा था इस फैसले को हाईकोर्ट वो सुनाएगी। लेकिन आज का वो दिन मुकर्रर किया गया है। आज के दिन सभी की निगाहें रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से जब जमानत याचिका को लेकर सुनवाई हुई थी उसके बाद जैसे ही राज्य सरकार ने तमाम चीजों को रखा कि कुछ और भी तथ्य राज्य सरकार के पास में है, वो तथ्य रखने हैं, यही वजह है आज की डेट उन्हें दी गई थी। अब आज का दिन कहीं ना कहीं आजम खां को जमानत को लेकर महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। चलिए ओम, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।